Jai Hind everyone, welcome back to our YouTube channel The Defense Guide, and today in this video we are going to cover a very important topic which is seaports. Alright, in this video we are going to look at all the major seaports. We are also going to look at the diagram on map कि मैप पे इसको कैसे लोकेट करें, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और मैप नहीं देख रहे हो तो मतलब क्या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो. एंड देन ऑल्सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द PYQs, क्योंकि PYQs के बिना आप गलत डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो. तो PYQs देखो तभी आगे उस टॉपिक को पढ़ो या उसमें डेप्थ में पढ़ो. तो PYQ से पता चल रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार आया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. गॉट इट. एंड ऑल्सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए रिवाइज करने के लिए और भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर लो. लिंक अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको यूट्यूब के, एंड ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा. तो हमें फॉलो कर लो, तभी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे हमसे रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करवा रहे हैं उससे रिलेटेड. गॉट इट. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जो इंडिया हमारा वो 3 साइड से वाटर से यानी कि सी से सराउंडेड है, ओशन से सराउंडेड है, इसीलिए हम इसे पेनिनसुला कहते हैं. तो हमें बहुत एडवांटेज मिलता है सी का टू ट्रेड, और वो हम बिल्कुल उठाते हैं उस एडवांटेज को. 95% हमारा जो फॉरेन ट्रेड है बाय वॉल्यूम वो हम वाया सीपोर्ट करते हैं, या आप कहो तो 70% बाय वैल्यू. तो इससे पता चलता है सीपोर्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, इसीलिए हमारे पास लगभग नहीं टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं और लगभग 200 प्लस माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हम उन 13 मेजर पोर्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न कोस्ट से. ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट के साइड से चलते हैं, महाराष्ट्र को पकड़ते हैं सबसे पहले. तो महाराष्ट्र में हमें 2 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. जो मुंबई पोर्ट है वो लार्जेस्ट पोर्ट है हमारा. ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है, एंड इट इज़ अ नेचुरल पोर्ट, यानी कि वेल शेल्टर्ड हार्बर मिलता है हमें यहाँ पे. वेल शेल्टर्ड हार्बर या नेचुरल पोर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है कि जब जहाँ पे सी पोर्ट्स होते हैं, तो जब भी शिप्स आती हैं वहाँ पे पार्क होने के लिए, मान लो ये कोई सी पोर्ट है, यहाँ पे एक शिप आ रही है, तो जितना ज़्यादा जो वाटर है वो थोड़ा डीप होगा, ठीक है, तो शिप उतना आगे तक आ पाएगी. ठीक है, वरना अगर देखो यहाँ पे पानी नहीं है तो यहाँ शिप नहीं आ पा रही है, बट जितना ज़्यादा डीप होगी उतना आगे तक शिप आ सकती है. ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि नेचुरल कंडीशंस मिल रही है शिप को आगे तक आने की और अच्छे से अपने एनकोरेज को करने की, या फिर पार्क होने की, एक तरीके से कह लो पार्क करिए खुद को, तो उसे ही हम नेचुरल पोर्ट कहते हैं. तो मुंबई पोर्ट में वो जो है नेचुरल हार्बर आपको देखने को मिलता है, इसलिए वो एक नेचुरल पोर्ट कहलाता है. वहीं पे जो जवाहरलाल नेहरू है, मैं इसे मुंबई पोर्ट का भाई कहती हूँ, कि जो जवाहरलाल नेहरू मुंबई पोर्ट का भाई क्यों, क्योंकि इसको बनाया गया था टू डीकंजेस्ट मुंबई पोर्ट. मुंबई पोर्ट पे काफ़ी लोड पड़ रहा था, तो डीकंजेस्ट करने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाया है. हमने बनाया है इसको, तो इसे आर्टिफिशियल पोर्ट कहते हैं, यानी कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन, नेचुरल सिचुएशंस नहीं थी. ठीक है, तो हमने क्या किया, वहाँ पे मैन मेड इंटरवेंशन करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक अच्छा सा नया अपने लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया. ये मोस्ट हाईटेक पोर्ट है इंडिया का, यानी कि काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है. एंड जैसे मुंबई लार्जेस्ट पोर्ट है, तो जो हमारा जवाहरलाल नेहरू है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है. क्या है? लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट. लार्जेस्ट पोर्ट मुंबई है, बट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट अगर आप पूछोगे तो वो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाता है. तो अदर देन बीइंग एन आर्टिफिशियल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको याद रखना है, इसे हम कहते हैं नावा शेवा. इसका अनदर नेम है नावा शेवा. दिस माइट कैन कम इन एग्जाम, तो इसको एक बार याद कर लेना. ठीक, और एक पॉइंट जो रह गया था थोड़ा सा यहाँ पे, कि हम मुंबई पोर्ट से लगभग कॉटन, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर्स, ये सब ट्रेडिंग करते हैं. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट तो उसके बारे में था, वो हमने जान लिया है. नेक्स्ट है मूविंग ऑन टू गोवा. अब हम गोवा चलते हैं. ठीक है, गोवा कहाँ है? यहाँ पे मुंबई के, सॉरी महाराष्ट्र के. तो अब गोवा जो पोर्ट है हमारा, गोवा पोर्ट में इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है मर्मुगांव पोर्ट, जो कि 1885 में कमीशन हुआ है मर्मुगांव पोर्ट. एंड ये एक डीप, फिर से देखो डीप जगह मिल रही है आपको अपने उसको पार्क करने के लिए. पार्क मैं बोल रही हूँ, बट इसको एनकरेज कहेंगे जो भी शिप्स हैं. तो ये एक डीप नेचुरल हार्बर है मर्मुगांव पोर्ट भी, एंड इट हैड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड हिस्ट्री, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत पहले बना है 1885 में. ठीक है, ये सिचुएटेड है ऑन जुआरी रिवर एस्चुरी. एस्चुरी होता है लाइक इट्स अ लैंडफॉर्म एक तरीके से, जो कि
रिवर्स के माउथ पे से रिवर आ रही है, तो जब रिवर जहाँ पे ओपन होती है ना, वहाँ पे आपको एस्चुरीज देखने को मिल सकती हैं। तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। इट इज कनेक्टेड टू दी ओपन सी से कनेक्टेड होता है एस्चुरी। तो उसी जुआरी रिवर के माउथ पे मर्मुगांव पोर्ट सिचुएटेड है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय ब्रेक वाटर एंड ऑल्सो बाय अ मोल। देखो ब्रेक वाटर क्या होता है? ब्रेक वाटर का मतलब जैसे कि ये वाटर है, टाइड्स, लहरें आती है, करंट्स आती हैं, तो करंट्स बहुत तेज आती हैं, तो इनके इफेक्ट को रोकने के लिए अगर ऐसे आप पत्थर वगैरह लगा दो, क्या करो, वाटर को ब्रेक कर रहे हो, तो इसे हम ब्रेक वाटर कहते हैं। चाहे ये नेचुरल है चाहे मैन मेड है, तो आप ऑब्वियसली इसको आर्टिफिशियल ब्रेक वाटर कहोगे। तो वही, इट इज प्रोटेक्टेड बाय ब्रेक वाटर एंड इट इज अ प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्ट पोर्ट, यानी कि यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। 50% ऑफ इंडिया आयरन ओर यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं, मर्मुगांव पोर्ट से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड मर्मुगांव पोर्ट आपको देखते ही एक शिप याद आनी चाहिए जिसका नाम है INS मर्मुगांव। कौन से प्रोजेक्ट के अंडर ये कमीशन हुई है? याद है? अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा आपकी डिफेंस की प्रिपरेशन थोड़ी पीछे चल रही है, क्योंकि काफी फेमस थी। ये प्रोजेक्ट 15B के अंडर कमीशन हुई है। और प्रोजेक्ट 15B है क्या? मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बना रहे थे हम। ठीक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हम लोग बना रहे थे। विशाखापट्टनम क्लास का है ये। विशाखापट्टनम क्लास के अंडर प्रोजेक्ट, मतलब विशाखापट्टनम क्लास की ये शिप है INS मर्मुगांव। सबसे पहले प्रोजेक्ट 15B के अंडर सबसे पहले आई थी INS विशाखापट्टनम, इसीलिए इसका नाम विशाखापट्टनम क्लास है। फिर उसके बाद 2 और शिप्स आई हैं, और फिर चौथी तो अभी रिसेंट में आई है, जिसका नाम है INS, बताओ, सूरत। ठीक है, INS सूरत अभी 2025 में जनवरी में कमीशन हुई है। और उससे पहले मर्मुगांव थी, इम्फाल भी कमीशन हो चुकी है, INS इम्फाल। ये सारी 4 शिप्स जो हैं, ये सब मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो कि प्रोजेक्ट 15B के अंडर बन रहा है। एंड एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 15A, वो भी मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पे था, बट वो है कोलकाता क्लास का। ठीक है, कोलकाता क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उसके अंडर 3 शिप्स थी, मतलब 3 हमने INS मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाई हुई हैं। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम, इम्फाल, मर्मुगांव एंड सूरत, जो भी रिसेंट में कमीशन हुई है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आई होप इट हेल्प्स यू इन योर एग्जाम। अगर आता है तो आप कर लोगे क्वेश्चन प्रोजेक्ट 15B। अब अगला हम चलते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में हमें मिलता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आयरन ओर एक्सपोर्ट्स को देखता है। कहाँ है हमारा कर्नाटका? अब हम यहाँ पे आ गए कर्नाटका में। तो कर्नाटका में आयरन ओर एक्सपोर्ट्स को देखता है ये, केटर्स आयरन ओर एक्सपोर्ट्स। एंड वो आयरन ओर एक्सपोर्ट्स कहाँ से, मतलब वो आयरन ओर्स आते कहाँ से हैं? कुद्रेमुख माइन से आते हैं। ठीक है, कुद्रेमुख माइन से मेनली हमारे आयरन ओर आते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट में। एंड कुद्रेमुख माइन कहाँ पे सिचुएटेड है? बाबा बूदान हिल्स में। इतना डीप में हो गया वैसे ये, बट क्या पता आ जाए। तो कुद्रेमुख माइन से आयरन ओर एक्सपोर्ट्स आते हैं। नेचुरल हार्बर है ये भी यहाँ पे भी हमें नेचुरल हार्बर देखने को मिलता है। इट्स ए नेचुरल पोर्ट। आफ्टरवर्ड्स लेट्स गो टू द लास्ट पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इन टर्म्स ऑफ मेजर पोर्ट्स, जो कि हम आ गए अपना केरला में। तो केरला में अब हम पहुंच गए। और केरला में कौन सा पोर्ट है इंपॉर्टेंट? कोची पोर्ट। कौन सा पोर्ट? कोची पोर्ट। कोची पोर्ट भी नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करता है, और इसीलिए इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इतनी अच्छी जगह पे, आप देख रहे हो बिल्कुल नीचे है ये, आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, हर जगह से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। यहाँ पे हम स्पाइसेस, फिश, टी, कॉफ़ी, फर्टिलाइजर्स, लेदर, काफ़ी कुछ ट्रेड करते हैं। एंड आपको जैसे मैंने बताया कि एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट है हमारा केरला का पोर्ट, एंड इट इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून। जैसे मर्मुगांव पोर्ट जुआरी रिवर के एस्चुरी पे था, है ना, वैसे ये कहाँ पे है? एक लगून के एंट्रेंस पे। लगून क्या होता है? तुरंत इसकी पिक्चर सर्च करो, आपको पता चलेगा कि लगून भी ऐसे ही एक वाटर बॉडी की तरह होता है, जो कि इस तरीके से होता है। आपको देखने को मिल जाएगा ये, जहाँ पे वो ये भी कनेक्टेड होता है, लाइक लगून इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दी ओपन सी। ठीक है, तो ये आपको ज्योग्राफी का पार्ट है लगून। उसके एंट्रेंस पे कोची पोर्ट बना है। ये एक एंशियंट पोर्ट है और फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है इंडिया का। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का मतलब होता है ये ऐसे कार्गोज को हैंडल करता है जो दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए बने हैं। मतलब यहाँ से आप लेके आए शिप, आप आए, थोड़ा दिन केरला में वेट कर लिए, फिर केरला से वेट करने के बाद फिर आप क्या किए? चले गए आपको जहाँ जाना था वहाँ।
तो एक तरीके से आपने क्या की, ट्रांसशिपमेंट की, तो टर्मिनल की तरह काम किया कोची पोर्ट, इसलिए तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फिफ्थ पोर्ट कोची पोर्ट हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं गुजरात। देखो गुजरात मुझे सबसे पहले पढ़ाना था क्योंकि ये सबसे टॉप पे था, बट लिखते वक्त सीक्वेंसिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई। गुजरात हम यहाँ आ गए हैं, ठीक है। गुजरात में हमारा कांडला पोर्ट है यहाँ पे, तो अब हम लोग कांडला पोर्ट देखेंगे गुजरात का। एक सीन में आपको यहाँ डायग्राम में दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये गुजरात में ये रहा आपका कांडला पोर्ट, ठीक है। हमने मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमुगांव और न्यू मैंगलोर, कोच्चि, इनको कवर कर लिया है। अब हम कांडला पोर्ट कर रहे हैं। अब कांडला पोर्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कांडला पोर्ट एक नेचुरल टाइडल पोर्ट है। तो टाइडल पोर्ट का मतलब होता है कि जब टाइड्स आती हैं, वाटर लेवल आपको पता है सन एंड मून की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो ओशन का वाटर लेवल है वो ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से टाइड्स आती हैं। तो गुजरात में वो टाइड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए इसको नेचुरल टाइडल पोर्ट कहा जाता है। और इम्पॉर्टेंट गुजरात का ये है कि इट इज़ फर्स्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस पोर्ट है। जब हम आज़ाद हुए थे, पार्टीशन हुआ था हमारा इंडिया का, ठीक है, पार्टीशन के बाद पहला मेजर पोर्ट हमने कांडला पोर्ट ही बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि हमारा जो कराची पोर्ट है वो पाकिस्तान को चला गया, तो काफ़ी लोड हम पर आ गया, तो हमने एक पोर्ट बनाया कांडला पोर्ट, ठीक है, टू कंपनसेट फॉर कराची पोर्ट। और मुंबई पोर्ट पे भी तो फिर काफ़ी लोड आ गया होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट कोस्ट में नीचे देखो मुंबई पोर्ट है, तो मुंबई पोर्ट पे काफ़ी लोड आ गया होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, कांडला पोर्ट यहाँ पे बना लिया। अब कांडला पोर्ट बना आफ्टर पार्टीशन या आफ्टर कह सकते हो इंडिपेंडेंस, ठीक। तो अगर एग्जाम में कभी आया तो ये लिखना कि फर्स्ट पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कांडला पोर्ट था। ये फर्स्ट था टू बी डेजिग्नेटेड एज अ फ्री ट्रेड जोन। इसको पहला फ्री ट्रेड जोन पोर्ट डिक्लेयर किया गया था, यानी वहाँ पे ट्रेड जो होती थी वो फ्रीली होती थी। एंड वहाँ पे हम ट्रेड क्या क्या करते थे, आयरन ओर, फिश, कोकोनट, ये सब चीज़ें वहाँ ट्रेड होती हैं। ट्रेड क्या करते थे, इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को नावा शेवा कहते हैं, वैसे कांडला पोर्ट का नाम रीनेम करके कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। क्या कर दिया है, दीनदयाल पोर्ट। और कांडला पोर्ट खुद तो बना था कराची पोर्ट को कंपनसेट करने के लिए और मुंबई पोर्ट पे लोड कम करने के लिए, लेकिन इस पे अब इतना लोड आ गया है कि हमें एक और पोर्ट बनाना पड़ा, वादीनार पोर्ट। एक नया पोर्ट बनाना पड़ा वादीनार, जो कि मेजर पोर्ट नहीं है, बट इट वाज आल्सो डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन कांडला पोर्ट। गॉट इट। आफ्टरवर्ड्स अगला हम देखते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तीन पोर्ट हैं, एन्नोर, चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, 3 पोर्ट्स हमारे तमिलनाडु में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग इंडिया के ईस्टर्न साइड पे आ गए हैं, ठीक है, इंडिया के क्या आ गए, हम लोग ईस्टर्न साइड पे आ गए। हमने इधर का कर लिया, अब हम लोग ईस्ट साइड में देख रहे हैं कि कौन कौन से पोर्ट हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में हमें 3 पोर्ट देखने को मिल रहे हैं, एन्नोर, चेन्नई, ट्यूटिकोरिन। जो एन्नोर पोर्ट है वो यहाँ है एकदम टॉप पे। ये फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, यानी कि ऐसा पोर्ट जो कि एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनी एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट की कंपनी एक्ट रिलीज करती है, मतलब गवर्नमेंट का कंपनी एक्ट है जिसके अंडर ये लिस्टेड है, इसीलिए इसे हम कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट कहते हैं। यानी कि इट इज़ ओनली मेजर पोर्ट दैट इज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। वहाँ पे शेयर्स एलोकेटेड हैं स्टॉक होल्डर्स में। एंड ये चेन्नई पोर्ट के 18 किलोमीटर में, यानी नीचे इसके यहाँ पे चेन्नई पोर्ट होगा, जस्ट चेन्नई पोर्ट यहाँ नीचे होगा, जो है एन्नोर पोर्ट के। ये एन्नोर पोर्ट हो गया, उसके नीचे चेन्नई पोर्ट है। रुको हम आपको मैप दिखा देते हैं। ये देखो, ये आपका एन्नोर पोर्ट है, उसके नीचे यहाँ चेन्नई पोर्ट है। तो एन्नोर पोर्ट जो है आपका इतना ही इंपॉर्टेंट एन्नोर पोर्ट में कि फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है और इट इज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। गॉट इट। इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमने भी 2 नाम चेंज देखे, ये थर्ड चेंज ऑफ नेम है, जिसका नाम है कमराजर या कमराजर पोर्ट। क्या कहते हैं इसको, कमराजर पोर्ट कहते हैं तमिलनाडु के एन्नोर पोर्ट को। अब हम पढ़ते हैं अगला पोर्ट, जो कि चेन्नई पोर्ट हो गया। चेन्नई पोर्ट एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू के बाद देखो हमने एक और आर्टिफिशियल पोर्ट लोकेट किया, तो ये एक आर्टिफिशियल, एक सेकेंड, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। और आर्टिफिशियल का मतलब वही है कि नेचुरल कंडीशंस वहाँ पे प्रिवेल करती नहीं है और हमने उसको खुद से वहाँ पे अच्छे से मैन मेड इंटरवेंशन करके उसको बनाया है और अच्छा, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। इससे पहले फर्स्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन था, जवाहरलाल नेहरू,
उसके बाद से सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट चेन्नई पोर्ट है। ये भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। आर्टिफिशियल पोर्ट्स कैटेगरी में वन ऑफ द ओल्डेस्ट चेन्नई पोर्ट आता है। और चेन्नई पोर्ट के नीचे आप नीचे जाओ तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्यूटिकोरिन पोर्ट। कौन सा पोर्ट मिलेगा? ट्यूटिकोरिन पोर्ट। ये देखिए, ये रहा, ठीक है, ट्यूटिकोरिन पोर्ट। जो ट्यूटिकोरिन पोर्ट है वो भी तमिलनाडु में सिचुएटेड है और ये इंपॉर्टेंट है पर्ल फिशिंग के लिए। यहाँ पे पर्ल फिशिंग होती है। पर्ल जानते हो ना, जो मोती होती हैं आपको मिलती हैं शेल्स के अंदर, तो यहाँ पे पर्ल फिशिंग होती है। एंड ट्रेड हैंडलिंग हम करते हैं यहाँ से ट्यूटिकोरिन पोर्ट से श्रीलंका, मालदीव्स, यूएस को हम वीकली कंटेनर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्यूटिकोरिन पोर्ट पे। यानी कि आप देखो, श्रीलंका, मालदीव्स, यूएस, यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है। एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट कौन सा था? कोची। एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न, ये देखिए, एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न कोची था। एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न यानी एकदम साउथ में और ईस्ट में कौन है? ट्यूटिकोरिन है। और इसीलिए ये भी एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। तभी तो देखो हम यहाँ से मालदीव्स या जो है श्रीलंका, यूएस, यहाँ तक जो है ट्रेडिंग करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि और पोर्ट से नहीं करते हैं, बट मेजरली यहाँ जो ट्यूटिकोरिन है था तो ये नेचुरल हार्बर विथ रिच हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है कि जहाँ पे जो शिप्स हैं वो आके डॉक हो रही हैं, उसके पीछे का जो भी लैंड है जहाँ पे बहुत सारे काम वाम होते रहते हैं ना, उसको हम हिंटरलैंड कहते हैं। तो वो जो हिंटरलैंड काफ़ी बड़ा है इसका और नेचुरल हार्बर था। लेकिन करंटली ये जो पोर्ट फैसिलिटी है अब आर्टिफिशियल बन गई है क्योंकि लार्जली वहाँ पे हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है और आर्टिफिशियली चीज़ों को वहाँ पे और एक्सपैंड किया जा रहा है। तो नाउ करंटली इट इज अ आर्टिफिशियल पोर्ट, ठीक है। इसका भी नाम चेंज किया गया है। इसका नाम क्या चेंज किया गया है? वीओ चिदम्बरनार, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कर लेना आप, थोड़ी सी डिफिकल्ट है ये। इसका नाम ट्यूटिकोरिन का हमने रीनेम किया है एंड इट इज ठीक है, जैसे कमर राजर पोर्ट इंदौर का था और इसका क्या है? वीर चिदम्बरम। तो ये फोर्थ नेम हमने देख लिया कि फोर्थ नेम जो चेंज है वो यहाँ पे है। उसके बाद अब जल्दी से कर लेते हैं हमारे बाकी बचे पोर्ट्स। आंध्र प्रदेश में अब पोर्ट आता है विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक ही पोर्ट है मेजर जो कि डीपेस्ट है, लैंडलॉक्ड है एंड वेल प्रोटेक्टेड है। डीपेस्ट, लैंडलॉक्ड, वेल प्रोटेक्टेड, विशाखापट्टनम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। डीपेस्ट यानी कि नेचुरल हार्बर, क्योंकि आपको पता है ना जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी शिप इतनी इजीली जाकर डॉक हो पाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो नेचुरल हार्बर है और ये ओरिजिनली आयरन ओर एक्सपोर्ट्स के लिए था, बट अब कोल और कंटेनर सब कुछ यहाँ पे ट्रेड, मतलब सारे तरीके की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में भी एक मेजर पोर्ट है पारादीप पोर्ट एंड इट इज आर्टिफिशियल पोर्ट। ये जो पारादीप पोर्ट है ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। आर्टिफिशियल का मतलब वही सेम चीज कि वहाँ पे नेचुरल कंडीशंस प्रिवेल नहीं करती हैं फॉर द शिप्स टू बी एनकरेज्ड। गॉट इट? ये फर्स्ट मेजर पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट का। ईस्टर्न कोस्ट पे फर्स्ट मेजर पोर्ट, मेजर की बात कर रहे हैं, वो पारादीप पोर्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाला पहला मेजर पोर्ट कांडला पोर्ट। बट ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे पहला कौन सा पोर्ट है जो इंडिपेंडेंस के बाद बना है? पारादीप पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे भी हम आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम, जूट ये सब ट्रेड करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोलकाता में चलते हैं और हम कोलकाता में आखिरी दो पोर्ट्स पढ़ते हैं। कोलकाता में दो पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं मेजर, कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट। जो कोलकाता पोर्ट है ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट। और ये एक रिवराइन पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? रिवराइन पोर्ट। मतलब ये पोर्ट ओनली रिवराइन पोर्ट, ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इन इंडिया कोलकाता पोर्ट है, क्योंकि ये हुगली रिवर के ऊपर सिचुएटेड है जो कि सी से 203 किलोमीटर दूर है। मतलब सी पे नहीं बना हुआ है बट ये रिवर के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसको रिवराइन पोर्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें ट्विन डॉक सिस्टम देखने को मिलता है। ट्विन डॉक सिस्टम मतलब जहाँ जो पोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट्स होते हैं, तो वो लोग कहाँ पे, मतलब जो सी पोर्ट्स होते हैं वो आपको डॉक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जितनी भी लोडिंग अनलोडिंग होती है कार्गोज की वो होती है। मतलब वहाँ सारा काम करता है। आपने पिक्चर्स में देखा होगा ना, बड़ी बड़ी ट्रक्स टाइप डिवाइसेज होती हैं जो ऐसे चीज़ों को उठाती रहती हैं, तो वही उसको डॉक कहते हैं। डॉक पे वो काम होता रहता है। तो कोलकाता पोर्ट में दो डॉक सिस्टम है। एक तो उसका खुद का डॉक सिस्टम, ठीक है, जो कि हुगली रिवर के, ठीक है, हुगली रिवर के ईस्टर्न साइड है। ईस्टर्न साइड हुगली रिवर के कोलकाता डॉक सिस्टम है और वेस्टर्न साइड हल्दिया का डॉक सिस्टम है, क्योंकि जो हल्दिया पोर्ट है वो कोलकाता पोर्ट का भाई है। क्यों?
जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई पोर्ट का भाई था, वैसे ही जो हल्दिया पोर्ट है वो कोलकाता पोर्ट का भाई है, क्योंकि ये एक सब्सिडरी पोर्ट है जो बनाया गया है कोलकाता पोर्ट के ऊपर के प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक है, हुगली रिवर पे ये भी सिचुएटेड है, बट ये दूसरे कोस्ट पे, हुगली रिवर के वेस्टर्न कोस्ट पे या वेस्टर्न साइड है ये। तो 2 डॉक हो गए, एक डॉक हो गया कोलकाता का, एक डॉक हो गया हल्दिया का, दोनों मिलकर के 2 डॉक सिस्टम या ट्विन डॉक सिस्टम बनाते हैं। तो कोलकाता के पास ट्विन डॉक सिस्टम है, गॉट इट। तो इसलिए ये एक रिवराइन पोर्ट है, इंपॉर्टेंट ट्विन डॉक सिस्टम है, और ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट सबसे पुराना पोर्ट है, आई थिंक ये बना है 80s में बना है कहीं, तो 18, हाँ बहुत पहले बना है ये पोर्ट, मुझे एग्जैक्ट इसकी डेट याद नहीं है, आप एक बार देख लेना। बट कोलकाता पोर्ट ओल्डेस्ट पोर्ट है जो कि अभी भी ऑपरेट करता है। बीइंग टाइडल पोर्ट, ये भी एक टाइडल पोर्ट है। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली, जो हुगली रिवर है उसमें बहुत सारी डेब्रीज, ठीक है, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो कॉन्स्टेंटली उनको क्लियर करना पड़ता रहता है, क्योंकि टाइड्स की वजह से वाटर लेवल ऊपर आता है ओशन का, फिर वाटर लेवल नीचे आता है, तो डेब्रीज इकट्ठा हो जाते हैं, तो शिप्स को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इसकी कॉन्स्टेंट ड्रेजिंग होती रहती है, गॉट इट। एंड तो कोलकाता पोर्ट हो गया, हल्दिया पोर्ट हो गया जो कि एक सब्सिडरी पोर्ट है। नाउ वी आर डन विथ ऑल आर 13 मेजर सी पोर्ट्स। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा मुझे नहीं लगता इससे बाहर आएगा, एंड अगर आता है तो आप ऑब्वियसली एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन हमारा आखिरी हथियार होता है। और यहाँ पे ये एक बार पिक्चर आप अच्छे से देख लेना। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि आप खुद से ना इसका नोट्स पता है कैसे बनाओ, खुद से मैप लो, मैप पे इन सारी लोकेशंस को मार्क करो, और फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कांदला पोर्ट को टाइडल पोर्ट कहा जाता है, उसका नाम क्या है, जो मुंबई जो है लार्जेस्ट पोर्ट है, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू आर्टिफिशियल पोर्ट है, उसका नाम क्या है, ठीक है, एंड कोची पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन कहा जाता है, और ट्यूटिकोरिन पोर्ट को वियो चिदम्बरम पोर्ट कहा जाता है। सबके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उन्हीं के बगल लिख लो, इससे आपका एक ही मैप में सारे नोट्स जो है सी पोर्ट्स के हो जाएंगे, और आप उसे कभी भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप भी ये यहाँ से नोट्स बना लेना। जो मेजर पोर्ट्स हैं आपको पता है ना, वेस्टर्न कोस्ट पे वो कितने हैं, मेजर पोर्ट 6 है, और ईस्टर्न कोस्ट पे मेजर पोर्ट 7 है, तो दोनों को जोड़ दो, 6 + 7 13 आता है, तो 13 मेजर पोर्ट्स आते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में 6 है, ईस्टर्न कोस्ट में 7 है, ठीक है। अब कोई एक PYQ हम देख लेते हैं, जैसे देखो ये PYQ देखो, इसमें आपको मैच करना था। लैंडलॉक्ड एरिया किसका है, विशाखापट्टनम, है ना। पूछा है कि एस्चुरी के एंट्रेंस पे कौन बना है, आप मुझे बताओ, मरमुगांव। रिवर साइड कौन बना है, कोलकाता। जो पाराद्वीप है वो डेल्टा रीजन में चला जाता है, ठीक है। अब डेल्टा क्या होता है, जैसे एस्चुरी होती है वैसे ही डेल्टा अलग चीज होती है। डेल्टा होता है जब कभी भी रिवर आती है बह करके और वहाँ पे सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर देती है, तो उससे एक लैंडफॉर्म बनने लगता है, वो लैंडफॉर्म डेल्टा कहलाता है। तो ये आपको ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलता है डेल्टा, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पे आपको डेल्टा देखने को मिलता है, वेस्टर्न कोस्ट पे आपको एस्चुरीज देखने को मिलती है। तो जो पाराद्वीप है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो इसलिए वो डेल्टा रीजन में है। ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करके लाने हैं और आप करोगे, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट कहाँ लोकेटेड है, बताइए, गुजरात में लोकेटेड है। ऐसे आपको सारे लोकेशंस भी पता होने चाहिए, इसको आप मैच कर लेना। फिर दीनदयाल पोर्ट का पहले नाम क्या था, ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। एंड विद दिस वी आर डन विथ मेजर सी पोर्ट्स। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप हमें अब टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे इजीली, @the डिफेंस गाइड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो है वो आप ले लीजिए ताकि आप हमें ज्वाइन कर लें। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।